एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा PS ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन और एसोसिएट्स हैं परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल वृंदावन, खंडेलवाल केबल्स वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूं देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार इन पंक्तियों के साथ। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने ही कोई, डार डार और पात पात पे राधे राधे हुई। मैं मथुरा हूं न्यू न्यूज सेलिब्रेशन 2017 का विशेष आयोजन पहले मथुरा में हुआ और फिर पहुंचा वृंदावन। वृंदावन में हुए विभिन्न आयोजन मथुरा की तरह से ही और सबसे आखिर में वृंदावन में हुआ कल्चरल शो मथुरा की ही तरह से। और कल्चरल शो की शुरुआत हमारे द्वारा की गई भक्ति काव्यधारा से और इस काव्यधारा में हमारे साथ रहे डॉक्टर रमाशंकर पांडेय, डॉक्टर उमाशंकर राही और डॉक्टर ब्रजभूषण चतुर्वेदी। डॉक्टर रमाशंकर पांडेय के बारे में हम क्या करें बयान, सभी लोग जानते ही हैं। छोटी सी जानकारी बस इतनी है कि आप मूल रूप से बनारस के रहने वाले हैं और बहुत छोटी सी उम्र में यहाँ पर आए थे मथुरा जंक्शन पर। स्ट्रीट लाइट के नीचे आप पुस्तकें भी बेचते थे और पढ़ाई भी करते थे और जिस विद्यालय में आप पले बड़े उस विद्यालय में ही आज आप हिंदी विभागाध्यक्ष हैं किशोरी रमण स्नातकोत्तर विद्यालय में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी ओर से, हमारे सारे दर्शकों की ओर से। आपके बारे में सभी जानते ही हैं कि आप वीर रस के कवि हैं, आप भक्ति की धारा भी बहाते हैं और भी आप अन्य विभिन्न विधाओं में अपना हुनर रखते हैं। और जहाँ तक बात है डॉक्टर उमाशंकर राही की, तो आप मूल रूप से बदायूं के रहने वाले हैं। आप भी वीर रस के कवि हैं, वात्सल्य ग्राम के मीडिया प्रभारी हैं और देश प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव आप में कूट कूट कर भरा है। आपकी रचनाओं से इसका एहसास होता है। और यहाँ पर डॉक्टर ब्रजभूषण चतुर्वेदी जो हैं वो वृंदावन शोध संस्थान के लाइब्रेरी इंचार्ज हैं और अलावा इसके आप आकाशवाणी के कैजुअल अनाउंसर भी हैं और कमेंट्रेटर भी हैं। काव्य संग्रह आपके छप चुके हैं, गीत गंधा, गीतिका लोक निर्झरणी। एक और कवि हमारे यहाँ पर आए हैं, उनसे अभी हम आपका तारुफ फिर कराएंगे। और फिलहाल डॉक्टर रमाशंकर पांडे को हम आवाज़ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप सबसे पहले यहाँ पर आकर भक्ति की रसधारा प्रवाहित करें। न्यू परिवार अपना 15वां स्थापना दिवस मना रहा है। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि 15 वर्षों में निरंतर प्रगति के सोपान को चढ़ने का उसने श्रेय अर्जित किया। और इसके साथ साथ जो इस सांस्कृतिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, इसमें इस
ब्रज को, ब्रज की संस्कृति को सहभागी बनाया है, इसके लिए वह अभिनंदनीय है। एक बार जोरदार तालियों से न्यू परिवार का हम सब अभिनंदन करते हैं। मैं आया तो मुझे पता लगा कि यहाँ भक्ति पे कविता पढ़नी है। मैंने कहा ठीक है, कवि तो हर विषय पर लिखता है। मेरी पहचान वैसे राष्ट्र चेतना के सामाजिक विसंगतियों के कवि के रूप में है, मंचों पर और समाज में, लेकिन आज जब योगेश जी का आदेश हुआ तो मैं भक्ति से प्रारंभ करता हूँ। गजन सुनिएगा। ये भक्ति की भूमि है और निश्चय ही आज का आयोजन इस रूप में स्मरणीय रहेगा। इस भक्ति के भूमि पर हम अपने आराध्य का भी स्मरण करेंगे और आराधकों का भी स्मरण करेंगे। तो ये भूमि पर, जिसे मैं महाकवि सूर की भूमि कहूँ, भक्त शिरोमणि सूर की भूमि कहूँ, तो 4 पंक्तियाँ पहले सूर को अर्पित कर दिए बात शुरू कर रहा हूँ। तुलसी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। यदि आप भक्ति शब्द पर विचार करें तो प्रेम और श्रद्धा का जब समन्वय होता है वहाँ भक्ति की उत्पत्ति होती है। हम श्रद्धा रखते हैं, लेकिन यदि राग भाव नहीं है तो भक्ति की पूर्णता नहीं होती है। तब मैं 4 पंक्तियाँ सूर्य के नाम से पढ़ रहा हूँ, सूर्य के स्मरण करते पढ़ रहा हूँ। लोकपति जो है लोक लुभावन, सूर ने वो अनुराग से देखा। लोकपति कृष्ण, लोकपति जो है लोक लुभावन, सूर ने वो अनुराग से देखा। और राग की ज्योति जली चित्त में जब, सूर ने श्याम विराग से देखा। भाग्य जगे जब देख सके तब, भाग्य जगे जब देख सके तब, सूर ने वो बड़े भाग्य से देखा। और देख न पाए जिसे हम आँख से, सूर ने आंधरी आँख से देखा। देख न पाए जिसे हम आँख से, सूर ने आंधरी आँख से देखा। 4 पंक्तियाँ हमारी आराध्या और स्वयं कृष्ण की आराध्या के नाम पढ़ रहा हूँ। ये राधे की भूमि है, ये श्याम की भूमि है। 4 पंक्तियाँ गजन सुनिएगा। प्रेम के पास में बांध लिया गर, प्रेम की कारा में श्याम मिलेंगे। प्रेम के पास में बांध लिया गर, प्रेम की कारा में श्याम मिलेंगे। और दृष्टि की सृष्टि में श्याम समाये तो सृष्टि नजारा में श्याम मिलेंगे। सारे सहारे ही रूठ गए जब, प्यारे सहारा में श्याम मिलेंगे। और राधे ही राधे का जाप किया गर, राधा की धारा में श्याम मिलेंगे। मंगलकारिणी कष्ट निवारिणी, जीवन की सुख सार है राधा। और जीवन धार में ज्वार जहाँ, वहाँ जीवन खेवन हार है राधा। पाप के ताप प्रचंड है दंड, तो शीतल मंद बयार है राधा। और भक्तों के प्राण आधार है श्याम, तो श्याम का प्राण आधार है राधा। मैं कुछ पंक्तियाँ भूमि पर भक्ति के अवतार मीरा हुई हैं, उनके नाम पढ़ रहा हूँ। यदि भक्ति को पढ़ना है, भक्ति को जानना है तो मीरा का चित्र देख लीजिएगा, भक्ति का अवतरण आपके भीतर हो जाएगा। घन श्याम बिना वेद नाही बन गई, मीरा मन को मगन किया श्याम से लगन में। घन श्याम बिना वेद नाही बन गई, मीरा मन को मगन किया श्याम से लगन में। और राज रानियों का राज ठाट रास आया नहीं, मन ललचाया रहा प्रिय वृंदावन में। धारा धूप पानी में पवन में वो ढूंढती थी श्याम छवि बन पवन में। और सारी सृष्टि श्याम श्याम लगने लगी थी जब, श्याम का मीरा लगा मीरा के नयन में। रस एक हम कहते कि राधा जो है वो श्याम में समा गई। ये वैज्ञानिक तर्क कैसे होगा इसका? तो हमारे यहाँ माना गया है कि सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैंने इससे यहाँ से बात शुरू किया है कि हम सब ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो राधा जहाँ अमल हो गई, निर्मल हो गई, तो अंश में जाके बूंद समाधि समुद्र में सो की तहरी जाए वाली स्थिति है। रस नाम में श्याम रस उर में समाये श्याम, श्याम के सहारे मीरा अभिराम हो गई।
रसना में श्याम रस उर में समाये श्याम, श्याम के सहारे मीरा अभिराम हो गई। मन के मजीरे पर बाजती थी श्याम धुन, रोम रोम श्याम नाम आठों याम हो गई। चाटक सीते रहती थी घन श्याम, छोड़नी जगराम धाम निष्काम हो गई। और श्याम से अलग होके मीरा हो गई थी मीरा, श्याम में समा के मीरा फिर श्याम हो गई। एक कल्पना और किया है मैंने, शास्त्रमत बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे माना गया है कि यदि मृत्यु के समय, प्राणांत के समय हमारी वासनाएं शेष रह जाती है तो पुनर्जन्म में वासना पूर्ण करने आना पड़ता है। तो अपने काल में त्रेता में राधा और श्याम का मिलन नहीं हुआ, एक कवि कल्पना है, भाटिया सुनिएगा। राधिका की वेदना ही मीरा की पुकार बनी, फिर रच गया रंग प्रीति की कहानी में। और राधिका ने रो रो के पिया था विष वेदना का, मीरा हंस हंस पी गई थी विष पानी में। राधिका को छोड़ श्याम द्वारिका चले गए थे, आए फिर वही श्याम मीरा आगवानी में। पाई मन भाई मीरा श्याम में समाई मीरा, पाए राधा रानी श्याम मीरा महारानी में। एक गीत आपके बीच पढ़ रहा हूँ, इसकी प्रेरणा भूमि रमणीति की पूज्य भूमि है। भाटिया जी उपस्थित थे, वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ सभी कवियों को एक पंक्ति दी गई थी, उस पर गीत लिखना था। संयोग ठाकुर जी कृपा हुई, मैंने गीत लिखा, उस गीत ने मुझे बहुत ख्याति दी, उस गीत का पाठ आपके बीच में कर रहा हूँ। वहाँ की पंक्ति थी, हम हैं रमण बिहारी के, इस पर मैंने पूरा गीत लिखा है। मन का समर्पण, मन का समर्पण जीवन अर्पण हो गया रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। मन का समर्पण जीवन अर्पण हो गया रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। रंग निराले हैं दुनिया, पंक्तियाँ ध्यान दीजिएगा, इस पंक्तियों में आज का आपका जीवन मिलेगा। रंग निराले हैं दुनिया में, ढंग निराले दुनिया के। रंग निराले हैं दुनिया के, ढंग निराले दुनिया के। दुनिया की राहों में मिलेंगे पग पग छाले दुनिया के। दुनिया की चाहत में मिलेंगे चुभते भाले दुनिया के। दुनिया की चाहत में मिलेंगे चुभते भाले दुनिया के। यहाँ अंधेरे लूट रहे हैं सभी उजाले दुनिया के। हमने खुद को किया हवाले राधा रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। यहाँ धार में एक किनारा, उम्र के साथ सब बदलाव आता है। जो आज इस अवस्था में पहुँच गए होंगे, समझ गए हैं जो कुछ है जीवन में सार परमात्मा है। जो भी वय में छोटे होंगे उनके सामने आकर्षण के केंद्र अलग होंगे, एक अवस्था में पहुँचने के बाद में लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ धार में एक किनारा केवल रमण बिहारी का। यहाँ नयन को मिले नजारा केवल रमण बिहारी का। यहाँ प्राण का बजे सितारा केवल रमण बिहारी का। यहाँ ज्वार में मिले सहारा केवल रमण बिहारी का। रमण बिहारी ही काटेंगे फांसे दुनियादारी के। रमण बिहारी ही काटेंगे फांसे दुनियादारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। पाप के हारी रमण बिहारी, रमण बिहारी भजले रे। पाप के हारी रमण बिहारी, रमण बिहारी भजले रे। ताप के हारी रमण बिहारी, रमण बिहारी भजले रे। है सुखकारी रमण बिहारी, रमण बिहारी भजले रे। है दुखहारी रमण बिहारी, रमण बिहारी भजले रे। सुखकारी का नाम सुमिर ले,
सुखकारी का नाम सुमिर ले, नाम सुमिर दुखहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। अब मूल जो दर्शन है, चाहे हमारे यहाँ कितने संप्रदाय हों, सबका मूल दर्शन है कि उत्पत्ति सृष्टि की परमात्मा से हुई। ये बात मैं कहना चाहता हूँ अंतिम बंद में। रमण बिहारी से सृष्टि है, रमण बिहारी से सृष्टि है, सृष्टि में रमण बिहारी है। सूरज चंदा सब, सूरज चंदा सब, सूरज चंदा अंबर के वो सबके रचनाकारी है। भक्तों के हित लीलाकारी, भक्तों के हित लीलाकारी, हो जाते अवतारी है। भक्तों का सब बोझ उठाते बढ़ कर के गिरधारी है। चिंताएं सब कर दे समर्पित, चिंताएं सब कर दे समर्पित, चरणों में गिरधारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। मेरा समय भी शेष है। मैं एक बेटियों के सम्मान में कविता पढ़ा। मेरे सामने बेटी और बहनें बैठी हुई हैं। मेरा गीत प्रसिद्ध हुआ बेटियाँ। मैं बेटियों को देख के सोचा कि मैं इस रचना का पाठ करूं। सुनेगा, ये चेतना के नाम, समाज की चेतना के नाम ये पंक्तियां हैं, मेरी कविता है मेरी। जब भी अंधेरा, बेटी को देखने का नजरिया बदल दीजिएगा। नज़र वही होती है, हमारा नजरिया बदलता है बेटा बेटी देखने का, वहीं से भेद हो जाता है उत्पन्न। जब भी अंधेरा यहाँ डालेगा घेरा, यहाँ तब दीपमाला सी लगेंगी यहाँ बेटियाँ। जप तप ज्ञान ध्यान धारणा में धार लेना, सदा जपमाला सी लगेंगी यहाँ बेटियाँ। राहों में छाई मेघमाला सी लगेंगी यहाँ, राहों में छाई मेघमाला सी लगेंगी यहाँ। घर में शिवाला सी लगेंगी यहाँ बेटियाँ। मन की निगाहों से ही मन में निहार लेना, मन में उजाला सी लगेंगी यहाँ बेटियाँ। पन्ने इतिहास वाले हुए हैं प्रमाण यहाँ, पन्ने इतिहास वाले हुए हैं प्रमाण यहाँ। जप तप ज्ञान का वितान हुई बेटियाँ। गार्गी अनुसुईया मैत्री सीता सावित्री जैसी वरदाई यहाँ वरदान हुई बेटियाँ। शक्ति और साहस भी करते सलाम जिन्हें, शक्ति और साहस भी करते सलाम जिन्हें। रानी लक्ष्मीबाई जैसी शान हुई बेटियाँ। स्वाभिमान जिन पे है कुर्बान, ऐसी इस देश में महान हुई बेटियाँ। सृजन का गीत है ये, सारे सृष्टि का सृजन नारी से है। सृजन का गीत है ये, साधना विनीत है ये। घर परिवार की आधार है ये बेटियां। आस्था का दीप है ये, भावना पुनीत है ये। सृष्टि में अमोल उपहार है ये बेटियां। बदलो विचार वेश, बदलो ये परिवेश, तारना नहीं तारनहार है ये बेटियां। जीवन की धार में उठता हो ज्वार जहां, वहां पे भुजा की पतवार है ये बेटियां। एक कल्पना देखिएगा, मेरी अनुभूति हो सकता आपकी भी हो, कि माँ में ममता मिलेगी, पति में प्रेम मिलेगा, बहन में स्नेह मिलेगा, बेटी में ममता मिलेगी। ममता में स्नेह प्रेम में थोड़ा अंतर होता है। प्रेम में दोनों बातें हैं, कर्तव्य अधिकार दोनों सम्मिलित होता है। कभी ने अच्छी परिभाषा की प्रेम के बारे में कि नैना अंतराव तू नैन झाँप तो ले, ना मैं देखूँ और को ना तू देखन देहूँ। पत्नी ये कहेगी, नहीं बेटी नहीं, बेटी या माँ में ममता होती। 4 पंक्तियाँ पढ़ना पड़ेगी। पलकों में बंध के प्रतीक्षा बनी जागती हैं, पलकों में बंध के प्रतीक्षा बनी जागती हैं। पल पल पथ को निहारती है बेटियां। कोई शूल भूल से भी पापा को न चुभ जाए, प्रार्थना से पथ को बुहारती है बेटियां। पलकों में बंध के प्रतीक्षा बनी जागती हैं, पल पल पथ को निहारती है बेटियां। कोई शूल भूल से भी पापा को न चुभ जाए, प्रार्थना से पथ को बुहारती है बेटियां। हर सुख चैन घर द्वार में सजा ही रहे, सदा मन प्राण से बिछारती है बेटियां। वक्त पर रक्त भी चढ़ाना जानती है यहाँ, हर कर्ज फर्ज से उतारती है बेटियां। बेटों से ही नहीं यहाँ सृष्टि का विकास होगा,
बेटों से ही नहीं यहाँ सृष्टि का विकास होगा, बेटी भी जरूरी यहाँ सृष्टि के विकास में। बेटे भले हीरे जवाहरात लगते हो पर बेटियां बेरत अनमोल विश्वास में। बेटों ने भी कुलों को डुबाया घर नाश किया, बेटों ने भी कुलों को डुबाया घर नाश किया। बेटियों ने रंग भरा मन के आकाश में, बेटों ने ही रचा है अमर इतिहास नहीं, बेटियां भी अमर हुई है इतिहास में। जो भी हो, भाग्यवान हो, संस्कारवान हो, इसकी चेष्टा होनी चाहिए। ये 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ नारी समाज के प्रति, नारी समाज के प्रति अंत में, कि जिस इस अपराध में पुरुष समाज शामिल हो जाता है, नारी कैसे हो जाती है। मैंने एक प्रश्न किया है, मैंने, नारी का सबसे बड़ा श्रृंगार कोई है तो करुणा है। यदि नारी के पास करुणा नहीं है, सारे आभूषण व्यर्थ हो जाते हैं। करुणा से नारी का श्रृंगार सीधा शोभता है, फिर को नारी का विचार दिया आपने, जिसकी कोमलता से धड़कने संभालनी थी, कैसे उसे सीने में कटार दिया आपने। जन्म दे के जिसको संवारना था ममता से, कैसे राक्षसी बन मार दिया आपने। आपके भी साथ यदि यही व्यवहार होता, आप कहाँ होती, क्यों विसार दिया आपने। दया निधि सब परमात्मा का दिया है, मानते हैं तो ये भी मान लो परमात्मा का दिया है। दया निधि की दया विधि का विधान है, ये करता वही है, एक वही करतार है। पालक आप अपने को मानिए जरूर, पर पालता यहाँ पे एक वही पालनहार है। आप संस्कार की सुधा का बस कराए पान, आप संस्कार की सुधा का बस कराए पान, आपका यहाँ पे बस यही उपकार है। बेटे और बेटियों में भेद मत कीजिएगा, लीजिएगा जो भी मिला वही उपहार है, लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी। इसी मध्य एक और कवि मंच पर आ चुके हैं, मोहनलाल गौतम मोही जी। हास्य, व्यंग्य और ओज एवं भक्ति के आप कवि हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि विभिन्न राज्यों में मंचों पर काव्य पाठ आप कर चुके हैं और विभिन्न स्थलों पर आपका सम्मान हो चुका है, वृंदावन, मथुरा, बनारस, श्रीनाथ द्वारा आदि। इससे पूर्व कि हम अगले कवि को आमंत्रित करें, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूँ और मैं मथुरा हूँ का कल्चरल शो इस वक्त आप देख रहे हैं वृंदावन में आयोजित किया गया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा, पीएस ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन और एसोसिएट्स हैं परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल वृंदावन, खंडेलवाल केबल्स वृंदावन। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ का आप वृंदावन का आयोजन देख रहे हैं और इस आयोजन का कल्चरल शो आप देख रहे हैं। कल्चरल शो में काव्य की रसधारा बह रही है, भक्ति के साथ बह रही है, लेकिन कुछ कवि यहाँ पर ऐसे भी हैं जो श्रृंगार रस के माहिर हैं। ऐसे ही एक कवि हैं यहाँ पर जिन्हें मैं आवाज़ दे रहा हूँ, डॉक्टर ब्रजभूषण चतुर्वेदी दीपक। तो डॉक्टर ब्रजभूषण जी आएँ और अपना काव्य पाठ करें। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ मैं मथुरा हूँ। बात शुरू हुई थी कि भक्ति से संबंधित बात हो। वास्तव में वृंदावन में रह के अगर हम भक्ति की बात नहीं करेंगे तो कहाँ रह के करेंगे। तो बात वृंदावन से ही शुरू करता हूँ कि कहीं भी मन नहीं लगता तो वृंदावन चले आना, कहीं भी मन नहीं लगता तो वृंदावन चले आना, कोई भी संग नहीं चलता तो वृंदावन चले आना, और सलोने श्याम से बढ़कर न होगा कोई दिल वाला, कोई दिलबर नहीं मिलता तो वृंदावन चले आना, कोई दिलबर नहीं मिलता तो वृंदावन चले आना। और वृंदावन क्यों चले आना, इसके लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि ये माटी प्रेम के पागल पपीहों की निशानी है, ये माटी
प्रेम के पागल पपीहों की निशानी है, ये रसिकों की धरोहर है, दीवानों की कहानी है। इसी ब्रजभूमि की रज का लगाया कृष्ण ने चंदन, इसी ब्रजभूमि की रज का लगाया कृष्ण ने चंदन। ये यमुना गोपियों की अश्रु धाराओं का पानी है, ये माटी प्रेम के पागल पपीहों की निशानी है, ये माटी प्रेम के पागल पपीहों की निशानी है। और आइए अब थोड़ी सी ब्रज की बात कर लें। मुझे लगता है कि हम अगर ये कह दें कि मैं ब्रज हूं तो भी कोई आपत्ति नहीं होगी। मथुरा ही ब्रज में हो, ब्रज मथुरा में है। तो एक ब्रज की वंदना के बारे में कुछ पंक्तियां आपको दे रहा हूं। ब्रज भाषा है कि वंदो ब्रज भूमि की रेनु सुहावन, वंदो ब्रज भूमि की रेनु सुहावन, श्याम के अंग सुहायो करे, वंदो रविजा की तरंग सदा, कलि के त्रयताप नसायो करे, वंदो गिरिराज के सैल सुपावन, वंदो गिरिराज के सैल सुपावन, धेनु गोपाल चरायो करे, वंदो ब्रजवासिन को जिनकी रसनानित राधिका गायो करे, वंदो ब्रजवासिन को जिनकी रसना नित राधिका गायो करे। बिना राधिका के तो वृंदावन में कुछ नहीं। प्रसंग है कि कृष्ण जब मथुरा चले गए तो ब्रजवासियों की, ब्रज की गोपिकाओं की क्या स्थिति हुई उसके संबंध में सुनिएगा। ब्रज भाषा में आनंद लें आप, पूरी एक एक शब्द को सुन के आपको बहुत आनंद आएगा। कि सावन आवन की चर्चा सुने, सावन आवन की चर्चा सुन, छाए गई माह उदासी, मोहन मोह न राख गए, मथुरा यह देह गई अकुलासी, आए गए घन चार दिसान सो, छाए गई घन घोर घटासी, और भीज गई ब्रज की यह भूमि, पे आंख रही फिर हूँ चिर प्यासी, भीज गई ब्रज की यह भूमि, पे आंख रही फिर हूँ चिर प्यासी। और एक छंद और कि जब सो मन मोहन दूर गए, जब सो मन मोहन दूर गए, हियरा तड़ पाए गए बदरा, यह सावन आग लगाए रहो, अब तो डर पाए गए बदरा, सखी झूलन की सुध आए गई, नभ में जब छाए गए बदरा, अब तो निगुरी इन आँखिन में, अब तो निगुरी इन आँखिन में, असुआ बन आए गए बदरा, अब तो निगुरी इन आँखिन में, असुआ बन आए गए बदरा। और श्रद्धेय संचालक महोदय ने आदेश दिया था कि क्योंकि मैं मूलतः प्रेम और श्रृंगार का कवि हूं, रचना लिखता हूं, तो उसके संबंध में एक रचना आपको अवश्य सुनाऊंगा। एक मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक गीत लिखा था, वो गीत श्रृंगार का गीत है। और उसके पहले एक सवैया आपके लिए। प्यार की मैंने कुछ प्यार के बारे में कुछ कहा है, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है इंसान को, लेकिन एक प्यार ऐसी चीज है जो शायद बहुत ज्यादा कीमती हो गया है। उसके लिए कुछ पंक्तियां सुनिएगा। एक जो प्रेमी है वो अपने प्रेमास्पद से कहता है कि प्यार तुम्ही, प्यार तुम्ही, तकरार तुम्ही, प्यार तुम्ही, तकरार तुम्ही, मनोहार तुम्ही, इकरार तुम्ही हो। प्यार तुम्ही, तकरार तुम्ही, मनोहार तुम्ही, इकरार तुम्ही हो।
मेरे लिए उस मालिक का सबसे महंगा उपहार तुम ही हो। जीवन सागर की मझधार में, ध्यान चाहूंगा आप सबका, कि जीवन सागर की मझधार में, जीवन सागर की मझधार में, जीवन सागर की मझधार में, नाव तुम्ही पतवार तुम्ही हो। होंगे तुम्हारे लिए बहुत तेरे, हमारे लिए बस यार तुम्ही हो। होंगे तुम्हारे लिए बहुत हो सकते, लेकिन मेरे लिए एकमात्र तुम। और एक गीत आपको दे रहा हूं, आज्ञा है कि सुबह अलसाई आंखों को, प्रेम गीत है। सुबह अलसाई आंखों को नजारा दे गया कोई। सुबह अलसाई आंखों को नजारा दे गया कोई, कि ढले जब शाम आ जाना, ढले जब शाम आ जाना, इशारा दे गया कोई। सुबह अलसाई आंखों को नजारा दे गया कोई। शेर है इसका कि न जीने की ललक थी जिंदगी, बेहद उबाऊ थी। न जीने की ललक थी जिंदगी, बेहद उबाऊ थी। जिंदगी ही उबाऊ थी। नई उम्मीद का रोशन सितारा दे गया कोई। ढले जब शाम आ जाना, इशारा दे गया कोई। सुबह अलसाई, अगला खेल ध्यान चाहूंगा आपका। किसी की याद के दरिया में डूबा जा रहा था दिल, कि डूबा जा रहा था दिल। तभी वल्लाह तिनके का सहारा दे गया कोई। तभी वल्लाह तिनके का सहारा दे गया कोई। ढले जब शाम आ जाना, इशारा दे गया कोई। सुबह अलसाई, अगला शेर है कि नाव मझधार में मल्लाह, ना पतवार ही कोई। नाव मझधार में मल्लाह, ना पतवार थी कोई। नहीं पतवार थी कोई, लेकिन खुली जब आंख तो देखा, खुली जब आंख तो देखा, किनारा दे गया कोई। खुली जब आंख तो देखा, किनारा दे गया कोई। सुबह अलसाई आंखों को। और इसका, इस शेर का आखिरी शेर है, जैसे मक्ता कहा जाता है, पेश कर रहा हूं आपके सामने कि कहां कहां ना चीज की किस्मत में पैगाम मोहब्बत था। कहां ना चीज की किस्मत में पैगाम मोहब्बत था। ये पैगाम मोहब्बत था। गली का रास्ता मुझको तुम्हारा दे गया कोई। सुबह अलसाई आंखों को नजारा दे गया कोई। ढले जब शाम आ जाना, इशारा दे गया कोई।
इशारा दे गया कोई, इशारा दे गया कोई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूँ का ये कल्चरल शो, और कल्चरल शो में बहा रहे हैं भक्ति की गंगा कवि महोदय। इससे पहले कि हम अगले कवि को आवाज़ दें, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा, पीएस ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन। और एसोसिएट्स हैं परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल वृंदावन, खंडेलवाल केबल्स वृंदावन। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। अब मैं एक और कवि जो यहाँ पर आए हुए हैं श्री गौतम जी, उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि वे आए। मोहनलाल गौतम जी मोही, हास्य, व्यंग्य और ओज के भक्ति भाव से परिपूर्ण कवि। आइए सुनते हैं मोहनलाल गौतम जी को। दिल तो अति विस्तृत है, रस्तों का सकरा हूँ। 15वां उत्सव है, 15वां उत्सव है, सुन लो मैं मथुरा हूँ। 15वां उत्सव है, सुन लो मैं मथुरा हूँ। अभी आपने भक्ति रस भी सुना, श्रृंगार रस भी सुना। अब मैं थोड़ा सा आपको गुदगुदाऊं और हृदय को आनंदित करूं, उसका प्रयास करूं। शोध संस्थान के अंदर यह कार्यक्रम हो रहा है, मैं मथुरा हूं। शोध संस्थान में यह कार्यक्रम है। एक आपको हास्य व्यंग में शोध परक रचना दे रहा हूं। मेरी बहनों की संख्या भी यहां पूर्ण है, भाई भी हैं। एक वर्ष में जितने विवाह होते हैं उसमें से लगभग 50% टूट जाते हैं। कचहरी में जाके पता करो तो जितने केस मिलेंगे उसमें से लगभग 70% आपको पति पत्नियों के ही मिलेंगे। और इनका मूल कारण है सास। अगर लड़की की सास और लड़का की सास दोनों मिलकर के इरादा कर लें कि हमें परिवार नहीं टूटने देना है, तो मैं शोध संस्थान के मंच पे मैं हूं मथुरा में, मैं ऐलान करता हूं कि अगर दोनों ये सोच लें कि परिवार नहीं टूटने देना, तो परिवार किसी भाव टूट नहीं सकता। रचना लीजिए। सासू चामुंडा है, सासू चामुंडा है, सासू तो काली है, ये तो रणचंडी है, ये खप्पर वाली है। सासू देखिए, तालियों को संकोच मत करिए साहब। हाँ, मन में आता तो अवश्य बजाइए, मुझे बुरा नहीं लगेगा, सासू को भी बुरा नहीं लगेगा कि सासू चामुंडा है, सासू तो काली है, ये तो रणचंडी है, ये खप्पर वाली है। सासू लड़की की हो चाहे लड़का की, सासू लड़की की हो चाहे लड़का की, इसमें तो बदबू है लहसुन के तड़का की। मन की बारूदी है, मुंह की दो नाली है, सासू चामुंडा है, सासू तो काली है, ये तो रणचंडी है, ये खप्पर वाली है। बेटी को वर देखो, गुण गण मिला लेना,
बेटी को वर देखो गुण गण मिला लेना, और लड़का की माँ की भी कुंडली दिखा लेना। दिखने में कोमल है कांटों की डाली है, सासू चामुंडा है सासू तो काली है। कुछ दिन गुजरते ही आतंक मचाएगी, कुछ दिन गुजरते ही आतंक मचाएगी, गोले बरसाए या होली जलाएगी। बहुओं की होली पे, बहुओं की होली पे इसकी दिवाली है, सासू चामुंडा है सासू तो काली है। अब थोड़ा पन्ना पलटिए साहब, दूसरे पक्ष में आइए कि सासू लड़का की तो इससे भी बढ़कर है, घर की बर्बादी में शकुनी से चढ़कर है। शादी में देकर दो, शादी में देकर दो 10 ठगने वाली है, सासू चामुंडा है सासू तो काली है। कि सासू वर वधुओं की या तो ना जीवित हो, सासू वर वधुओं की या तो ना जीवित हो, या फिर इनका जीवन निश्चित ही सीमित हो। मोही परिवारों की तब ही खुशहाली है, सासू चामुंडा है सासू तो काली है। ये तो रणचंडी है ये खप्पर वाली। आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं। हमारे राही जी मेरे परम मित्र हैं, बोले यार मोही जी इसमें आपने थोड़ा ज्यादा तीखा तीखा डाल दिया, थोड़ा बात को मिठा के लपेट के कहो तो जाना और आनंद आए। तो अब थोड़ा चाशनी लपेट के सुनिए कि मन रे चल सासू की शरण, इसी में सार है परिवार खुश रखने हो तो। कि मन रे चल सासू की शरण, सासू है खुशियन की चाबी। पीछे से भैया का इशारा आया विष्णु भैया के, इसके संग में चाबी और बजाओ क्या है इसका। कि सासू है खुशियन की चाबी और कष्टन को उपकरण, मन रे चल सासू की शरण। कि सास प्रसन्न रहे ते छूटे घूंघट के आवरण। सास अगर प्रसन्न है घूंघट लगा लगा मत लगा, साड़ी पहन या जीन्स पैंट पहन, अगर सास खुश है। कि सास प्रसन्न रहे ते छूटे घूंघट के आवरण, और रूठ जाए तो मुश्किल कर दे, रूठ जाए तो मुश्किल कर दे पति को हूँ संग्रहण, मन रे चल सासू की शरण। सासू है खुशियन की चाबी कष्टन को उपकरण, मन रे चल सासू की। कि जो दमाद या जो भी अविवाहित मेरे भैया बेटे हैं सुन लो भैया, एक और आपको मंत्र दे रहा हूं। जो दमाद सासू को राखे अपने अंतःकरण, जो दमाद सासू को राखे अपने अंतःकरण, पत्नी साली साले सलहज
पत्नी साली साले सलहज, धोवे वहाँ के चरण, मन रे चल सासू की शरण। के सासू खुश करे वसुंधरा जी, मुख्यमंत्री भई वरण। प्रमाण और ले लो साहब, जीता जागता। के सासू खुश करे वसुंधरा जी, मुख्यमंत्री भई वरण। सासू की कृपा पे वाड्रा, सासू की कृपा पे वाड्रा, कर गए भूमि हरण। मन रे चल सासू की शरण। सासू है खुशियन की चाबी, कष्टन को उपकरण। और अंतिम पंक्तियों में आध्यात्मिक प्रमाण के मोही सीता बन बन भटकी, मोही सीता बन बन भटकी, के कई के आचरण। के कई सासू है के मोही सीता बन बन भटकी, के कई के आचरण। और सासू ने मुश्किल कर दीनो, सासू ने मुश्किल कर दीनो, शंकर पाणी ग्रहण। मन रे चल सासू की शरण। सासू है खुशियन की चाबी, कष्टन को उपकरण। मन रे। राधे राधे। आपने गौतम जी को सुना। मोहनलाल गौतम जी अपना काव्य पाठ कर रहे थे और इसी मध्य नागपुर से आई कवयित्री हमारे बीच हैं मधु गुप्ता। आप मुख्य रूप से गज़ल लिखती हैं और विभिन्न जो विषय हैं समाज से जुड़े हुए उन पर आप गीत भी लिखती हैं, अपनी काव्य रचनाएं भी लिखती हैं। तो आपको मैं आवाज़ दे रहा हूं कि आप मंच पर आएं। आदरणीय मंच और नियो न्यूज़ मैं मथुरा हूँ के सेलिब्रेशन में मैं मधु गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। नागपुर से मैं आपके बीच आई हूँ, मुझे बेहद खुशी हो रही है। नियो न्यूज़ की पूरी टीम को मैं अगेन बधाइयाँ देती हूँ। 15वें साल में प्रवेश किया है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि ये चैनल पूरे भारत में जाना जाए और आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और 4 लाइनों से मैं अपनी बात शुरू कर रही हूँ, सुनिएगा। और मैं मंच का भी ध्यान चाहूँगी। आपके लिए मैं कुछ गुलाब लेकर आई हूँ। खिलते हुए गुलाब किताबों में रख दिए, खिलते हुए गुलाब किताबों में रख दिए, हमने सभी जवाब किताबों में रख दिए। खिलते हुए गुलाब किताबों में रख दिए, हमने सभी जवाब किताबों में रख दिए। वो आएंगे तो ये कहेंगे, वो कहेंगे हम, वो आएंगे तो ये कहेंगे, वो कहेंगे हम। दिल के सभी हिसाब किताबों में रख दिए, दिल के सभी हिसाब किताबों में रख दिए। देखिएगा, एक मुक्तक से मैं फिर अपनी बात शुरू कर रही हूँ। तुमसे बिछड़ के हमने तो जानी है जिंदगी, तुमसे बिछड़ के हमने तो जानी है जिंदगी। कुछ भी नहीं है यार ये फानी है जिंदगी, कुछ भी नहीं है यार ये फानी है जिंदगी। कुछ होश नहीं था जब तुम करीब थे, अब तुम नहीं हो पास दीवानी है जिंदगी, अब तुम नहीं हो पास दीवानी है जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और देश के हालात पर एक मुक्तक पेश है। देश के हालात पर वो गुफ्तगू करते रहे, देश के हालात पर वो गुफ्तगू करते रहे, खुद को इस तरह से वो सुर्खरू करते रहे। देश के हालात पर वो गुफ्तगू करते रहे, खुद को इस तरह से वो
सुरखरू करते रहे, पाप की गठरी को यूं तो उम्र भर ढोते रहे। पाप की गठरी को यूं तो उम्र भर ढोते रहे, कुछ गए गंगा नहाने कुछ बजू करते रहे, कुछ गए गंगा नहाने कुछ बजू करते रहे। शहर में कैसे कैसे मंजर मिलते हैं, शहर में कैसे कैसे मंजर मिलते हैं, कांच के घर हाथों में पत्थर मिलते हैं, कांच के घर हाथों में पत्थर मिलते हैं। दिल की बात दबी रह जाती है दिल में, दिल की बात दबी रह जाती है दिल में। मिलने को हम दोनों अक्सर मिलते हैं, मिलने को हम दोनों अक्सर मिलते हैं। शहर में कैसे कैसे मंजर मिलते हैं, कांच के घर हाथों में पत्थर मिलते हैं। एक मुक्तक और पेश है। जख्म पुराना हो जाएगा, जख्म पुराना हो जाएगा, दर्द सुहाना हो जाएगा। जख्म पुराना हो जाएगा, दर्द सुहाना हो जाएगा। बात किसी से करके देखो, बात किसी से करके देखो, एक फसाना हो जाएगा। बात किसी से करके देखो, एक फसाना हो जाएगा। और घर मेरे तुम मिलने आओ, घर मेरे तुम मिलने आओ, आना जाना हो जाएगा। घर मेरे तुम मिलने आओ, आना जाना हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये तालियां। मैं नागपुर तक बताऊंगी आप लोगों की। एक गज़ल देखिएगा। अपनी सूरत पे भी नज़र रखिए, अपनी सूरत पे भी नज़र रखिए, आईना हाथ में अगर रखिए। अपनी सूरत पे भी नज़र रखिए, आईना हाथ में अगर रखिए। और आप पर जान निसार कर दें सब, आप पर जान निसार कर दें सब। बात बस ऐसे पुर असर रखिए, बात बस ऐसे पुर असर रखिए। अपनी सूरत पे भी नज़र रखिए, आईना हाथ में अगर रखिए। और एक ना एक दिन ये काम आएगा, एक ना एक दिन ये काम आएगा। हाथ में अपने कुछ हुनर रखिए, हाथ में अपने कुछ हुनर रखिए। और प्यार कोई हंसी या खेल नहीं, प्यार कोई हंसी या खेल नहीं। आप पत्थर सा फिर जिगर रखिए, आप पत्थर सा फिर जिगर रखिए। अपनी सूरत पे भी नज़र रखिए, आईना हाथ में अगर रखिए। और इस शेर पर मैं आप लोगों का ध्यान चाहूँगी। छाँव इनकी बड़ी ही शीतल है, छाँव इनकी बड़ी ही शीतल है। घर में बूढ़ा भी एक सजर रखिए, घर में बूढ़ा भी एक सजर रखिए। अपनी सूरत पे भी नज़र रखिए, आईना हाथ में अगर रखिए। जी रहे हैं ज़िंदगी पर हौसला कुछ भी नहीं, जी रहे हैं ज़िंदगी पर हौसला कुछ भी नहीं। चल रहे हैं हम अकेले, रास्ता कुछ भी नहीं, चल रहे हैं हम अकेले, रास्ता कुछ भी नहीं। किससे हमको क्या मिला, किसने हमको क्या दिया, किससे हमको क्या मिला, किसने हमको क्या दिया। ये गिला कुछ भी नहीं, वो गिला कुछ भी नहीं, ये गिला कुछ भी नहीं, वो गिला कुछ भी नहीं। हर कदम पर ठोकरें हैं, हर कदम पर मुश्किलें, हर कदम पर ठोकरें हैं, हर कदम पर मुश्किलें। बढ़ रहे हैं हम अकेले, सिलसिला कुछ भी नहीं, बढ़ रहे हैं हम अकेले, सिलसिला
कुछ भी नहीं। बांध कर आए थे मुट्ठी, हाथ खाली चल दिए। बांध कर आए थे मुट्ठी, हाथ खाली रह गए। सोचते हम रह गए, बाकी बचा कुछ भी नहीं। बाकी बचा कुछ भी नहीं। जी रहे हैं जिंदगी पर हौसला कुछ भी नहीं। एक गज़ल तरन्नुम में पेश करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। मुझको मौसम ये धानी नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। मुझको मौसम ये धानी नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी। आप भी मेरे जैसा ही चाहा करें, आप भी मेरे जैसा ही चाहा करें। प्यार में बेईमानी नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। मुझको मौसम ये धानी नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी। जान भी चाहे ले लीजिए प्यार से, जान भी चाहे ले लीजिए प्यार से। जान भी चाहे ले लीजिए प्यार से। पर कोई बदगुमानी नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। मुझको मौसम ये धानी नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी। जो भी कहना है सीधी कहें बात को, जो भी कहना है सीधी कहें बात को। जो भी कहना है सीधी कहें बात को। मुझको किस्सा कहानी नहीं चाहिए। मुझको किस्सा कहानी नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। मुझको मौसम ये धानी नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी। जो मधु का नहीं वो किसी का नहीं। जो मधु का नहीं वो किसी का नहीं। जो मधु का नहीं वो किसी का नहीं। क्या तुम्हें जिंदगानी नहीं चाहिए? क्या तुम्हें जिंदगानी नहीं चाहिए? आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। मुझको मौसम ये धानी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मधु जी। और मैं अब आवाज़ दे रहा हूं डॉक्टर, आप कृपया मंच पर विराजमान हो, और डॉक्टर उमाशंकर राही जी कृपया आ जाएं। मैं मथुरा हूँ के मंच से आज यहाँ काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। नियो की स्थापना को हुए 15 वर्ष। नियो की स्थापना को हुए 15 वर्ष। शोध संस्थान में मना रहे उल्लासों से हर्ष। मैं मथुरा हूँ, नियो की ये अनुपम कृति है। हम सब की शुभकामना सदा करे उत्कर्ष। हम सब की शुभकामना सदा करे उत्कर्ष। और मैं देख रहा हूँ जैसे कि आपको निमंत्रण पत्र गया होगा, उसमें घोषित किया गया कि यहाँ रंगमंच के कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ दर्शक बैठे हैं, श्रोता नहीं बैठे हैं, सब लोग देख रहे हैं कविता को और कवियों को। कोई उस पर, अभी दीदी ने बहुत सारी प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी आपके हाथ खुले नहीं। तालियां कवि क्यों मांगता है कि देश और प्रदेश की व्यवस्थाएं सुधर रहें, कि देश और प्रदेश की व्यवस्थाएं सुधर रहें, इसलिए संचित खजाना भी जरूरी है। और संचित खजाने को जो व्यर्थों में लुटाता रहे, उसको खजाने से हटाना भी जरूरी है। और स्वस्थ मनोरंजन का व्यंजन परोसने को कवियों से मंच को सजाना भी जरूरी है। और कवियों के हृदय का ताला खोलने के लिए श्रोताओं को तालियां बजाना भी जरूरी है। तो इसलिए हम अपने उन्मुक्त होकर के बैठे हो, जहां लगता है कि हमारे मन की बात कहिए, वहां निश्चित रूप से आप बोलें। प्रारंभ हुआ भक्ति से, और मैं भक्ति को केवल अपने मंदिर तक सीमित रखता हूँ। शाम को सुबह शाम बैठ करके आरती कर लेना, ये मेरी भक्ति है। लेकिन देशभक्ति को सरेआम उजागर करता हूँ। कृष्ण की धरती पर बैठे हैं, कृष्ण जी को कुछ नहीं कहा गया तो उनको लगेगा कि लोग कभी आए, हमको कुछ नहीं कहा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि दोषी बने निर्दोषी उन्मुक्त घूमते हैं, कि दोषी बने निर्दोषी उन्मुक्त घूमते हैं, निर्दोषियों के रक्त बहते ही जा रहे। और शिशुपाल अपराध करता ही जा रहा है, आप हैं कि अपराध सहते ही जा रहे। और आपने किया तब प्रण पूरा कीजिएगा, डूब रहा धर्म कहाँ बांसुरी बजा रहे। और चक्रधारी गिरधारी टेर सुनो बनवारी, लोना अवतार का है देर को लगा रहे। तो उनको अवतार लेने की आवश्यकता है। जहाँ देश की सीमाएं हैं खतरे में, वहाँ अब कृष्ण जी को आना ही चाहिए। और बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा बोलना स्तर हमारा तोल देता है और चालो चलल भी मानसिकता खोल देता है। हमारा बोलना स्तर हमारा तोल देता है, चालो चलन भी मानसिकता खोल देता है। और किसी को क्या जरूरत है बताने की कि हम क्या हैं, हमारा काम ही हमारे हुनर को बोल देता है, हमारा काम ही हमारे हुनर को बोल देता है। समय की बात है, हर समय पर निर्भर करता है। आज समय कुछ और है, कल और होगा। कि समय हर पल हमारी जिंदगी में मोड़ देता है, एक भी क्षण समय स्थिर नहीं रहता। समय हर पल हमारी जिंदगी में मोड़ देता है, और बच्चा चलने लगता है तो उंगली छोड़ देता है। समय हर पल हमारी जिंदगी में मोड़ देता है, और बच्चा चलने लगता है तो उंगली छोड़ देता है। और परों में आती है ताकत परिंदे के जब उड़ने की, हौसला देखिए उसका हदों को तोड़ देता है, हौसला देखिए उसका हदों को तोड़ देता है। और समय वास्तव में बहुत बलवान होता है। समय के सख्त सांचे में अगर तू ढल सके तो ढल, और मलिन है कर्म की चादर, इसे तू मल सके तो मल। और कठिन है जन्म लेना और उससे भी कठिन जीना। जिंदगी आग का दरिया है, इसमें चल सके तो चल। जिंदगी आग का दरिया है, इसमें चल सके तो चल। और दादा पांडे जी ने कहा कि, जैसे बताया कि एक स्टेशन पर ट्यूबलाइट में बैठ करके आपने अध्ययन किया और आज प्रोफेसर हैं, तो लक्ष्य यदि हो सामने तो दूरियां किस बात की। लक्ष्य यदि हो सामने तो दूरियां किस बात की, हो अडिग विश्वास तो मजबूरियां किस बात की। हार करके बैठ जाना सोच ही बेकार है, और संकटों से जो लड़ा है वो सफल किरदार है। संकटों से जो लड़ा है वो सफल किरदार है। अरे सूर्य बनकर घर चमक ना पाओ तो चंद्रमा बनने की मत कोशिश करो। सूर्य बनकर घर चमक ना पाओ तो चंद्रमा बनने की मत कोशिश करे। चंद्रमा बनने की मत कोशिश करो, हो सके तो दीप बन करके जलो और अपने निकट के तम को हरो, और अपने निकट के तम को हरो। बंधु, हम देख रहे हैं, जैसा कि मेरा एक पहचान है, मेरा तो मानना यह है कि माँ की ममता से बड़ा कोई मर्म नहीं है। माँ की ममता से बड़ा कोई मर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई कर्म नहीं है। और हिंदू को पूजिए भले इस्लाम मानिए, राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अभी बात हुई हास्य की, प्यार की, श्रृंगार की, और मेरा मानना यह है कि माँ की आंखों में आंसू हो,
माँ की आंखों में आंसू हो, बहनों का लुटता सुहाग हो और भाई घायल चीख रहा हो, घर के चंदुच लगी आग हो। ऐसे में हंसना कैसा है, कैसे गीत प्यार के गाना, शेर शायरी कौन करेगा, छेड़ेगा फिर कौन तराना। अरे ऐसे में अर का मर्दन ही मानवता का श्रेष्ठ कर्म है और देश धर्म की रक्षा से ना बढ़कर कोई और धर्म है। देश धर्म की रक्षा से ना बढ़कर कोई और धर्म है। इसलिए बंधुओं, हमारी देशभक्ति का अगर एक फूल खिल जाए, हमारी देशभक्ति का अगर एक फूल खिल जाए और उसको सींचने को एकता का जल जो मिल जाए, किसी के सामने भारत हमारा झुक नहीं सकता। छूट सेना को मिल जाए तो सारा विश्व हिल जाए, छूट सेना को मिल जाए तो सारा विश्व हिल जाए। लेकिन आज तो पता ही नहीं चल रहा है कि किससे युद्ध करना है। विधानसभा में जब विस्फोटक पदार्थ मिल सकता है तो कौन सुरक्षित कहाँ रह सकता है। आतंकवाद कहाँ तक पहुँच चुका है आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने 2 पंक्ति में बताने के प्रयास किया है। मैंने आतंकवाद को परिलक्षित करने का प्रयास किया कि घर हिफाजत चाहते हो, घर हिफाजत चाहते हो, खबरें पढ़ना छोड़ दो। घर हिफाजत चाहते हो, खबरें पढ़ना छोड़ दो। क्या पता कब किस खबर से बम का विस्फोट हो, यहाँ तक स्थिति आ गई है। तब कहना चाहता हूं, लेकिन हम कोई ऐसे वैसे देश के लोग थोड़े ही हैं। हमें अपनी सुरक्षा को मुट्ठी भींचनी होगी, हमें अपनी सुरक्षा को अब मुट्ठी भींचनी होगी और शत्रु के रक्त से पावन धरा ये सींचनी होगी। और कोई रावण चुरा ना पाए मेरे देश की सीता। लखन बनकर हमें अग्नि रेखा खींचनी होगी, लखन बनकर हमें अग्नि रेखा खींचनी होगी। बंधुओं, हम संकल्प लेंगे तो कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। और मैं तो कहना चाहता हूं अब संकल्प लेने की आवश्यकता पड़ने लगी है। क्यों? क्योंकि एक और बात और एक और घात यह है, 2-2 चालों वाला खेल खेला नहीं जाएगा। और उग्रवादता का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, अब यह दर्द और झेला नहीं जाएगा। और सीमाओं पे जंग वाला रंग दिखने लगा है, लगता युद्ध और ठेला नहीं जाएगा। और जब तक आर पार भाली ना होगी लड़ाई, तब तक पाक का झमेला नहीं जाएगा। संकल्पित होकर के बैठना चाहिए बंधुओं। और कहना चाहता हूं, हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर पे सारा मुद्दा आकर के टिक जाता है। अरे हमारा शरीर का एक एक अंग काट लो, हाथ भी कटवा सकते हैं, पैर भी कटवा सकते हैं, लेकिन अगर सर कटवा देंगे तो हमारा अस्तित्व क्या रहेगा। कश्मीर तो हमारा शीश है, उस पर अगर आंच आई तो हम कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। और कहना चाहता हूं कि 65-71 में पकड़ा और छोड़ दिया, अब क्या मिटाई तेरी तस्वीर देंगे हम। कि 65-71 में पकड़ा और छोड़ दिया, अब क्या मिटाई तेरी तस्वीर देंगे हम। और प्यार पकी खीर भी ना तुझे रास आ सकी है, इसलिए विश्व बुझे पहने तीर देंगे हम। और माता भारती का श्वेत चीर तू जो मांग रहा, चीर नहीं देंगे अब तुझे चीर देंगे हम। और कश्मीर है हमारे प्राणों से भी मूल्यवान, प्राण भले दे दें कश्मीर नहीं देंगे हम। और कश्मीर की बात करते हो तो एक बात कहना चाहता हूं और संकल्पित होकर कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मथुरा है और यहां से महाभारत का बिगुल भी बजा था। अब आताताई बढ़ने लगे हैं, हमको महाभारत रचाना ही पड़ेगा, दुर्योधन के अभिमान को तोड़ना ही पड़ेगा। तब कहना चाहता हूं कि जहां हमेशा महका करती मनमोहक फुलवारियां, जहां सुरभ को लुटा रही हो केसर वाली क्यारियां, जहां हर हर महादेव से गूंज रही घाटी घाटी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी पावन है उसकी माटी। अरे लहू लुहान इस माटी का अब स्वाभिमान उठ जाने दो, लहू लुहान इस माटी का अब स्वाभिमान को लाने दो। और जंग जरूरी है तो खुलकर एक बार हो जाने दो, जंग जरूरी है तो खुलकर एक बार हो जाने दो। जिद्दी चाचा और हमारे बापू की हठधर्मी ने, कुटिल नीत की चाल चली कुर्सी बादी बेशर्मी ने, कर दिए देश के 2 टुकड़े, बट गया हमारा कश्मीर। भारत माता के बसनों का कर दिया तुम्ही ने चीर चीर। अरे कटे फटे इस मानचित्र को फिर से एक बनाने दो। और जंग जरूरी है तो खुलकर एक बार हो जाने दो, जंग जरूरी है तो खुलकर एक बार हो जाने दो। भारत माँ के मुकुटमणि पर काला साया मंडराता है,
भारत माँ के मुकुटमणि पर काला साया मंडराता है, फिर भी माँ के बेटों पर क्यों वज्रपात सा हो जाता है? अरे वो पत्थर मारा करते हैं, तुम गोली से शुरुआत करो। वो पत्थर मारा करते हैं, तुम गोली से शुरुआत करो। अब आर पार की जंग लड़ो, मत समझौते की बात करो। इन पाकी मुस्तंडों का तोता अभिमान मिटाने दो, और जंग जरूरी है तो खुलकर एक बार हो जाने दो। जंग जरूरी है तो खुलकर एक बार हो जाने दो। और हमको कहा जाता है कि हम तो सेकुलरवादी हैं, हम सेकुलरवादी हैं। मैं ये सेकुलरवाद का अर्थ नहीं समझ पाया आज तक कि ये सेकुलरवाद कहीं बर्बाद हमें ना कर डाले, ये सेकुलरवाद कहीं बर्बाद हमें ना कर डाले। ये अवसरवादी बैठे हैं घर में ही नागों को पाले। अरे तुष्टिकरण की नीति का ये घोल बनाया करते हैं, और अपने अपने पैमानों से फिर इन्हें पिलाया करते हैं। तुष्टिकरण की नीति का ये घोल बनाया करते हैं, अपने अपने पैमानों से फिर इन्हें पिलाया करते हैं। अरे इससे पहले फुंकार उठें, इससे पहले फुंकार उठें, सर्पों के शीश उड़ाने दो, और जंग जरूरी है तो खुलकर एक बार लो जाने दो। और जो हमारी राजनीति है, उस राजनीति का चरित्र क्या हो गया है, उस राजनीति की सोच क्या हो गई है, तब कहना चाहता हूं कि बेशक लुट जाए माँ बहने, पर वोट बैंक न लुट पाए। बेशक लुट जाए माँ बहने, पर वोट बैंक ना लुट पाए। मिट जाए सारा भूमंडल, पर इनकी छाप न मिट पाए। हमें हमारे घर में ही, हमें हमारे घर में ही जब रहने का अधिकार नहीं, तो ऐसी 370 धारा अब हमको स्वीकार नहीं है। हमें हमारे घर में ही जब रहने का स्वीकार नहीं, ऐसी 370 धारा अब हमको स्वीकार नहीं। अरे होने दो मातृ वंदना, होने दो अब मातृ वंदना, वंदे मातरम गाने दो। और जंग जरूरी है तो खुलकर एक बार हो जाने दो, जंग जरूरी है तो खुलकर एक बार हो जाने दो। और बंधुओं, 2 पंक्ति 4 पंक्ति और कहता हूं कि पहले हमें निपटना होगा, पहले हमें निपटना होगा आस्तीन के सांपों से, उसके बाद निपट लेंगे हम सांपों के भी बापों से। पहले हमें निपटना होगा आस्तीन के सांपों से, उसके बाद निपट लेंगे हम सांपों के भी बापों से। और अंत में इस भारत की ओर से एक संदेश देकर के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। मैं मथुरा हूं और इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बढ़ाया जो कदम हमने, बढ़ाया जो कदम हमने, उसे रुकने नहीं देंगे। उछालो लाख चिनगारी, चमन फूकने नहीं देंगे। बढ़ाया जो कदम हमने, उसे रुकने नहीं देंगे। उछालो लाख चिनगारी, चमन फूकने नहीं देंगे। और भले लग जाए यारों दांव पर ये जान की बाजी, हम अपने हिंद का परचम कभी झुकने नहीं देंगे, अपने हिंद का परचम कभी झुकने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मथुरा हूँ न्यू न्यूज सेलिब्रेशन 2017 का विशेष आयोजन जो देख रहे हैं आप, और इसका कल्चरल शो वृंदावन के आयोजन का आप देख रहे हैं। और उसके पहले भाग में ये आपने कवि सम्मेलन, काव्य धारा भक्ति की बहती हुई सुनी, और खूब तालियां हिस्से में आईं, कवि गणों के कवयित्री भी आईं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे डॉक्टर रमाशंकर पांडेय, डॉक्टर उमाशंकर राही, डॉक्टर ब्रजभूषण चतुर्वेदी, दीपक मधु गुप्ता और मोहनलाल गौतम मोही। अभी जिस प्रकार की काव्य रचनाएं यहाँ पर हो रही थी, उनको सुनकर मैं भी उद्वेलित हो रहा था। मुझे भी एक छोटी सी काव्य रचना याद आ रही थी, तो उस काव्य रचना की कुछ पंक्तियों के साथ हमारी ओर से आप नमस्कार स्वीकार कीजिए, और वे पंक्तियाँ आपको समर्पित हैं। आरती उतारूं तेरी धन्य धन्य भारत माँ, आरती उतारूं तेरी धन्य धन्य भारत माँ। धन्य है वे लाल तेरी गोद में जो जाए हैं, चलवाए हल बैल छाती नहीं पीर जानी, चलवाए हल बैल छाती नहीं पीर जानी। भिन्न भिन्न अन्न भिन्न फल उपजाए हैं, शीश कटवाए भी उऋण नहीं तो सुमत, तेरे उपकरण को भूल नहीं पाए हैं। काश्मीर अंग तेरो कैसे कट जाने दे, ऐसे ना कपूत तेरे दूध जो लजाए हैं, ऐसे ना कपूत तेरे दूध जो लजाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ,
मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।